हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे। पहले मैं यहाँ पे 500 क्वांटिटी खरीद लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ओके, 500 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे खरीदा है और यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट भी करने वाला हूँ। इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, लेट से ज़्यादा क्वान्टिटी तो नहीं होगा और इसको हम लोग कम क्वान्टिटी ही करेंगे। लेट से 50 क्वान्टिटी 157 100 क्वांटिटी, देखते हैं मार्जिन है या नहीं है। हाँ चलो, 100 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। ओके, देखो अभी किस तरीके से मार्केट राउंड लेवल की तरफ चलता है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। पहला पॉइंट है, अभी दिख रहा होगा 25,200 के आसपास, 196 ये चल रहा है करेक्ट। दो कंडीशन यहाँ पे हो सकता है, इधर इट विल गोइंग टू गो टू 240 250 ये सारे जोन पे जाने वाला है, या फिर यहाँ के 140 150 लेवल यहाँ पे आने वाला है करेक्ट। और प्राइस स्ट्रक्चर देख के हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। पहले मैंने ट्रेड ले लिया जस्ट टू गेट एन आइडिया कि नहीं किस तरीके से मार्केट फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अभी हम लोग चार्ट पैटर्न देखते हैं किस तरीके से ये फॉर्मेट हो रहा है। अभी करंट लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे पी का चार्ट अगर देखेंगे 25,150, जनरली इसको 25,200 का ले सकता था, बस राउंड लेवल के लिए मैंने यहाँ पे लिया कि नहीं चलो 150 अगर आता है तो मैं राउंड लेवल पे लेके आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वांटिटी लिया है, यहाँ 500 क्वांटिटी। प्रॉफिट्स के ऊपर मत जाना, बस फोकस ये होना चाहिए नहीं किस तरीके से मार्केट मूव करता है, बस मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर वाइज। करंट लेवल पे बहुत सारे लोग नो डाउट यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके रखे होंगे, और कल का सिनेरियो क्या था, आज तो कॉल शॉर्ट कर रहे होंगे, कल का सिनेरियो क्या था, बहुत सारे लोग पी शॉर्ट करके रखे होंगे। ओके, पी शॉर्ट करके रखे होंगे, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, वहां से फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे लोग कॉल शॉर्ट कर रहे होंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा तो बहुत सारे लोगों का पी कवर होना स्टार्ट होगा। जब ये पी कवर होना स्टार्ट होगा, हम लोगों को फिर एक ड्रास्टिकल मोमेंटम देखने मिला, जैसे अभी मोमेंटम देखने मिला। आपको दिख रहा है 6,600, कितना सही टाइमिंग हम लोग ट्रेड किया, और ये कहाँ पे आने का कोशिश किया एग्जैक्टली हम लोगों का जो प्लान था कि नहीं नेक्स्ट राउंड लेवल तक आने वाला है, नेक्स्ट राउंड लेवल तक आने का कोशिश किया। हाँ, ड्यू टू वॉलेटिलिटी मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, बस इसको हम लोग एक काम करते हैं, बुक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का इंटेंशन है कि नहीं ओके लेट इट बी, जाने देते हैं, हम लोग का फोकस वहाँ नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, बस मैं आपको अच्छा सिनेरियो दिख रहा था तो उसके ऊपर मैंने बताया। और जो स्ट्रक्चर दिख रहा था वो बहुत अच्छा दिख रहा था। मार्केट ऊपर मूव किया, 3 कैंडल वेट किया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया, पॉजिटिव सेंटीमेंट। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव सेंटीमेंट में है। यहाँ पे अगर 15 मिनट चार्ट में देखोगे मार्केट नीचे आया, एक कैंडल पॉज लिया। ये कैंडल पॉज क्यों लिया, बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होगा, हिट द लाइक बटन। ये कैंडल इसलिए पॉज लिया क्योंकि ये जो क्लोजिंग प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस के पास आ गया, इसके लिए पॉज लिया। पहले 2-3 कैंडल पॉज लिया, आपको दिख रहा होगा 2 कैंडल यहाँ पे पॉज लिया। एक कैंडल फिर क्या किया, एक यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे इन्वर्टेड मतलब हैमर टाइप दिखा। बहुत सारे लोग गलतफहमी में रहते हैं, हैमर दिखा, लेकिन हैमर बहुत अच्छी जगह पे नहीं था, और इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ ये हैमर दिखा, फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद इमीडिएटली फिर ये नीचे की तरफ आ गया, और उसी लेवल के आसपास हम लोगों ने कहीं पे ट्रेड भी प्लान किया था। आई होप आपको अभी समझ में आ रहा होगा। इंटरेस्टिंग क्या है, 200 के आसपास ये होवर कर रहा था, 196 195 इस तरीके से होवर कर रहा था। मैंने आपको एक पॉइंट बताया, मार्केट इधर 240 250 तक जाना चाहिए, या फिर मार्केट को थोड़ा सा नीचे की तरफ आना चाहिए। और फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इमीडिएटली फॉल आया नीचे की तरफ। बहुत सारे लोग सोच रहे सर आपको कैसे पता चला मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। देखिए इतना टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बार बार बताता हूँ मार्केट रिवर्स कहाँ से हुआ है। देखो पहला पॉइंट, कल का मैंने आपको टारगेट क्या बताया था, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है ऊपर की तरफ जाता है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। ये बार बार मैं आपको बताता हूं। इस लेवल पे मार्केट खुला, इमीडिएटली उस लेवल पे खुला, हिट किया और नीचे की तरफ आ गया, और कितना बड़ा सिग्निफिकेंट कैंडल था। मैं आपको क्लासेस के अंदर भी बताया हूं कि नहीं, सी द इंटेंसिटी ऑफ द मूव। इंटेंसिटी आपको दिख रहा है, बहुत एक बड़ा इंटेंसिटी इस तरीके से मूव किया, एक ही कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट गैप फिल कर गया। अभी ट्रैप सिनेरियो किसके लिए है, पहला पॉइंट है, इतने लोग कॉल यहाँ पे बाय करके रखे होंगे, आप इमेजिन करो इतने लोग कॉल यहाँ पे बाय करके रखे होंगे, उन लोगों के लिए ओवरनाइट प्रॉफिट दिखाया। ओके, उसके बाद ये गैप फिल किया, प्रॉफिट दिख रहा है, दे आर हैप्पी। इमीडिएटली जब नीचे आ रहा होगा दे आर ट्रैप कि नहीं, हाँ अब क्या करें। और जितने लोग पी शॉर्ट करके रखे होंगे दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, गैप अप भी खुला, हमारे फेवर में भी खुला, पी भी होल्ड करके रख गए होंगे कि नहीं, हाँ पी जो शॉर्ट किए होंगे वो भी होल्डर में चला गया होगा क्योंकि पैसा कम दिख रहा होगा। उसके बाद मार्केट जब इमीडिएटली नीचे आ गया, एक लेवल पे अगर ये 20 था और अगर 40 आ गया एक ही कैंडल के अंदर, कुछ लोग ट्रैप हुए होंगे, कॉल जितने लोग यहाँ पे परचेस किए होंगे उन लोग ट्रैप होंगे, ये ट्रैप सिनेरियो है। उसके बाद क्या होगा, लोगों ने सोचा होगा कि नहीं जब 200 आएगा, हाँ यहाँ से रिवर्सल चला जाएगा, हमको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा। ये बहुत बड़ा गलतफहमी है कि नहीं, हाँ यहाँ से फिर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमेंट में दिख ही नहीं रहा है। इंट्राडे में प्राइस एक्शन में, कल का प्राइस एक्शन देखो मार्केट के अंदर, मार्केट यहाँ पे खुला, एक कैंडल नेगेटिव बना, फिर इंटेंसिटी देखो इमीडिएटली ऊपर की तरफ चला गया, दैट मीन्स इट्स ए पॉजिटिव साइन। ओके, और मार्केट यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे आया,
मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, फिर पॉज लिया, फिर नहीं जा पा रहा है, सेकंड कैंडल ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव कैंडल बना, नहीं जा पा रहा है। मैं बस यही वेट कर रहा था कि नहीं जहाँ पे यहाँ पे ट्रैप सिनेरियो है, ट्रैप सिनेरियो बना और हम लोग का आप बने कि नहीं अगर यहाँ से नीचे जाता है नेक्स्ट राउंड लेवल कहाँ पे है, 25,140-50 तक हम लोग का राउंड लेवल है, यहाँ तक हम लोग का राउंड लेवल है। तो मैंने ये बोला कि नहीं यहाँ से ये नीचे की तरफ जाने वाला है, इसलिए खुलते ही साथ मैंने बोला कि नहीं पहले मैं ट्रेड ले लेता हूँ, सो दैट कि नहीं हो सकता है एक्सप्लेनेशन में टाइम ना मिले। फिर हम लोगों ने ट्रेड लिया और यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट मिल गया, समय अराउंड जितना हम लोगों को चाहिए था उससे ज़्यादा का हम लोग को प्रॉफिट ऑलमोस्ट मिल चुका है। ओके तो हो सकता है यहाँ पे मैं कॉल होल्ड करना पसंद करूंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, तो समय अराउंड 4 लाख का कुछ कैपिटल था और अगर 10,000 के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है विच इज गुड साइन, और पूरा कैपिटल यूज हुआ नहीं है। और आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, पहले मैं एक्चुअली क्या होता था, ये स्कैल्पिंग ऑप्शन सेलिंग, पहले मैं स्टॉक्स में ट्रेड बहुत करता था, फ्यूचर्स के अंदर बहुत ट्रेड करता था, इसके लिए ये सारे जो मोमेंटम होता है आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। उसके बाद मैंने ऑप्शन बाई किया बहुत टाइम तक, ऑप्शन बाइंग में अच्छा खासा जब प्रॉफिट हो गया, बड़ा कैपिटल जब बन गया, फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट किया। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इन द मनी शॉर्ट किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, OTM बाई किया। आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ये मेरा आदत है, अगर मैं बाई करूँगा तो एक बड़ा ट्रेड के लिए मैं वेट करता हूँ, यहाँ से जैसे हम लोग को एक बड़ा ट्रेड यहाँ पे मिला। अगर ऑप्शन सेल करता हूँ थोड़ा सा इन द मनी करता हूँ, सो दैट कि नहीं जस्ट आउट ऑफ द मनी थोड़ा सा अगर भी करूँ, मतलब थोड़ा सा इन द मनी भी करूंगा, अगर मार्केट मेरे फेवर में आता है थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो जाता है। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बाइंग में अच्छा हो सकता है अगर मैं होल्ड करके रखा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि अगर 20-25 रुपये का ऑप्शन सेल करूंगा और 30-40 रुपये का एसएल ले लूंगा तो रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठता, इसके लिए थोड़ा सा मैं इन द मनी जाना कोशिश करता हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। आने वाले टाइम में अगर इस तरीके का और वीडियो चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, कुछ देखना है, पहला पॉइंट है कि प्रॉफिट्स के ऊपर कभी मत जाना। बस जितना कैपिटल था मैंने कुछ ट्रेड ले लिया और जिस टाइम पे मुझे दिख रहा था मोमेंटम हो सकता है और मैं राउंड लेवल के ऊपर बात कर रहा था, मुझे लगा कि नहीं हाँ आप लोगों को जानना जरूरी है कि नहीं ये पॉइंट पे ट्रैप सिनेरियो बन सकता है। ट्रैप ट्रेडिंग आप लोगों को दिखाना, या फिर स्कैल्पिंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग बाइंग में किस तरीके से प्लान करता था जब मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ। क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे आप ना 4-5 साल इंट्राडे अभी आपको अच्छा लग रहा है या फिर स्कैल्पिंग अच्छा लग रहा होगा, नो डाउट सबका अलग अलग चॉइस है, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम जाता है रेट 2-3 साल 5 साल जब आप कंटिन्यूसली स्क्रीन देखते हो फिर हेल्थ इशू आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आप सोचते हो कि नहीं क्या फ़ायदा वो पैसे का जहाँ पे हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। फिर धीरे धीरे इसके लिए मैंने पोजिशनल शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ कि फॉर मी हर एक जगह ट्रेड दिखता है, हर एक जगह प्लान होता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट प्लानिंग कहाँ पे जा सकता है कहाँ पे नहीं, अभी मार्केट वेट कर रहा है। अभी मैं क्या करूँगा कि नहीं लेट से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बुक कर लिया इरेस्पेक्टिव कि नहीं चलो 5-6 हज़ार 10 हज़ार मिल गया, लेकिन हाँ एक जो प्लान था वो एग्जीक्यूट हो गया, काम हो गया, पैसे मिल गए। उसके बाद मैं स्क्रीन देखूँ ना देखूँ डिफरेंट थिंग, लेकिन हाँ प्लानिंग जनरली ये राउंड लेवल तक होना चाहिए। जैसे 160 था 158-59 तक ये आया होगा, उसके बाद हो सकता है आने वाले टाइम में और आए। तो जो ऑप्शन बाई किया हूँ इसको मैं निकालना पहले कोशिश करूंगा, क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग अगर मेरा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ ये प्रीमियम डीके बहुत फास्ट हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन सेलिंग जो किया हूँ उसको मैं होल्ड करके रख सकता हूँ। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। बस इंटेंसिटी ये था कि आपको समझाना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सो दैट आने वाले टाइम में मैं और कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। और कभी भी प्रॉफिट्स के ऊपर मत देखना, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग हम लोग 18-19-20 के टाइम में कंटिन्यूसली मैं करता था आप लोगों के लिए। अभी तो ट्रैवल एंड ऑल रह जाता है, मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन देयर इज ए चांस कि नहीं पैसा बन सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और वो कब होगा? जब मल्टीपल डेज मल्टीपल टाइम मल्टी ईयर्स ट्रेड करते आ रहे होंगे या मार्केट को देखते आ रहे होंगे। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मनी मैनेजमेंट। तो पैसे को ना देखते हुए बस आपको ट्रेड लेने के लिए अगर ट्रेड कर रहे हो तो इट विल बिकम ईजी। ये गैप फील हुआ, इट्स ए फर्स्ट साइन कि नहीं, कल भी हम लोग यही प्लान कर रहे थे, अगर ये गैप फील हुआ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ये 50 से 60 पॉइंट का मोमेंटम हम लोग प्लान करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुला, मार्केट गैप अप खुलते साथ इमीडिएटली टच किया, उसके बाद बहुत सारे लोग 5 PM एंड ऑल देखते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया पे अगर डायरेक्टली ओपन हो रहा है तो चांसेस है वहाँ से सेलिंग आ सकती है। फिर यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ और पहले जब यहाँ पे आया, इनफैक्ट हो सकता है पहले कैंडल पे ही मैं सेल कर सकता था, पहले कैंडल के आसपास, लेकिन तब हम लोग लाइट ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे आके पॉज लिया। बहुत सारे लोग लग रहा होगा हाँ ये सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट बनेगा, फिर मार्केट रिवर्स होगा। उसके बाद कैंडल फिर से पॉज लिया, 3 कैंडल इनडिसीजन हो गया। इनडिसीजन कौन से साइड पे हुआ आपको दिख रहा होगा? फॉल, पॉज, फिर फॉल, आपको दिख रहा होगा ये प्राइस एक्शन। तो ये पॉज जब लिया ना तभी मेरे माइंड में आ गया कि नहीं अभी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 200 के आसपास बहुत ज़्यादा फाइटिंग चल रहा है। तो इधर इट विल गोइंग टू गो 240
और इधर इट गोइंग टू गो 150। मैं इसको 240 तभी ट्रेड करता अगर मार्केट पहले आज ग्रीन कलर कैंडल बनाता इस तरीके का, और यहाँ पे 200 का लेवल है, यहाँ पे वेट कर रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल में सोचता है कि ऊपर की तरफ जाने वाला है 240। अगर ये पहला कैंडल रेड नहीं बना होता और ये एक ग्रीन कलर कैंडल बना होता, नीचे से ग्रीन कलर कैंडल यहाँ पे बनाया होता इस तरीके का, और यहाँ पे 2-3 कैंडल वेट कर रहा है 200, तो मैं सोचता 240 चला जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव यहाँ पे बना है और उसके बाद पॉज लिया है, तो फॉर मी पहले मेरा चांस हो गया कि नहीं ये नेगेटिव आने वाला है, तो इसके लिए मैंने ट्रेड लिया। और ये ट्रैप सिनेरियो था, जैसे मैंने बोला ट्रैप ट्रेडिंग था, इसके लिए ऑप्शन बाई भी किया, क्योंकि जहां ट्रैप होता है वहां पे ऑप्शन बाई, जहां पे बस आपको लगता है कि ना मोमेंटम आ सकता है, वो लेवल तक जा सकता है, वहां पे ऑप्शन सेलिंग। इसलिए मैंने आपको ऑप्शन बाइंग प्लस ऑप्शन सेलिंग दोनों करके बताया, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि नहीं किस तरीके से मैं प्लान करता हूं। तो जस्ट मतलब जब हम लोगों ने ट्रेड लिया उसके बाद हम लोग को वहाँ पे प्रॉफिट मिल ही गया। बस इंटेंशन ये था कि नहीं समझो, ये देखकर ये डिसीजन मत करना हाँ ट्रेडर बनना बहुत ईजी है, इमीडिएटली पैसा मिल जाता है, नहीं, इसके लिए ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस लगता है, मनी मैनेजमेंट लगती है, रिस्क टू रिवॉर्ड लगता है। अगर ये करने वाले हो वेलकम टू द फील्ड, अगर नहीं करने वाले हो तो फिर स्टे अवे फ्रॉम द इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग एंड ऑल, पैसा जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, अननेसेसरी ये प्लान मत करना। सारी चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। हाँ यहाँ पे लिया तो स्टॉप लॉस क्या होगा, स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है तो टारगेट क्या होगा, कल का बाइंग था, कल जितने लोग बाइंग में पैसा कमाएंगे आज वो सेल कर ही नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि उनके माइंड में वो स्टिक हो चुका है, अरे कल हर एक नीचे रिवर्सल आ रहा था, फिर स्पाइक लगाया, ऊपर चला जा रहा था, तो मार्केट भले आज नीचे नीचे आके यहाँ पे कहीं पे भी क्लोज कर दे, उन लोग सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही कल के दिन बाइंग का था, ज़्यादा दिन ट्रेड किए नहीं है, तो आज हर एक डाउनफॉल पे उन लोग बाई करने की कोशिश कर रहे होंगे। हिट द लाइक बटन, कितने लोगों के साथ आज ये हो रहा है, सो दैट लोगों को समझ में आए, या फिर आप लिख सकते हो कि हाँ सर मेरे साथ भी हो रहा था, हर एक डाउनफॉल पे मैं बाई करने के लिए सोच रहा था जबकि मार्केट नीचे आ रहा है। ये समझना जरूरी है कहाँ पे रेजिस्टेंस था, कहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, बैंक निफ्टी कैसे दिख रहा है, ये थोड़ा सा अगर आपको समझ में आएगा तो ईजी हो जाएगा। ये 600-700 का जो टारगेट था हम लोग का प्लान था, लेकिन इंट्राडे में अगर ब्रेकआउट होता डायरेक्टली, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में गैप अप गैप डाउन खुल रहा है तो रिवर्सल होने का चांसेस है। इसके ऊपर हम लोग क्लासेस के ऊपर हो गया, नॉर्मली इसके ऊपर हो गया, मैंने बहुत टाइम वीडियो बना चुका हूँ। अगर हम 1 मिनट चार्ट्स में भी देखोगे ना, 1 मिनट चार्ट्स में भी देयर इज साइन कि नहीं मार्केट थोड़ा नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि पहले कैंडल बन गया ऊपर नीचे, उसका जब ये ब्रेक किया, इंटेंसिटी आप देख रहे हो। और पहला पॉइंट मैंने आपको एक बताया था क्लासेस के अंदर, इंटेंसिटी ऑफ द मूव देखना। पहले इंटेंसिटी ऑफ द मूव क्या था, पहला ही कैंडल में आपको दिख रहा है कि नहीं इंटेंस मूव था, उसके बाद थोड़ा पॉज लिया, उसी फेवर में ट्रेड किया, और हम लोग ज़्यादा कुछ किए नहीं है। यहाँ पे आप प्राइस एक्शन भी देखे, आप लोगों ने चार्ट पैटर्न भी देखा, ट्रैप सिनेरियो भी देखा, तो बहुत सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, वीडियो को बार बार देखना है, तब आपको समझ में आएगा ट्रैप ट्रेडिंग किस तरीके से होता है, किस तरीके से मार्केट राउंड लेवल तक जाने का कोशिश करता है। 200 से निकला, देखो इमीडिएटली ये ट्राई किया कि नहीं 150 तक कैसे पहुँच जाए 2 ही कैंडल के अंदर। तो ये राउंड लेवल इसीलिए जाता है क्योंकि ऑप्शन सेलर राउंड लेवल को स्टिक करके रखते हैं कि 200 में कॉल पुट शॉर्ट करके रखेंगे, स्टाइलिश ट्रायंगल बना के रखेंगे, चल रहा है मार्केट चल रहा है। जब थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है उन लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं या एक लेग स्क्वायर अप करते हैं, तो तेजी से मार्केट फिर राउंड लेवल की तरफ निकलता है। तो इस तरीके का मार्केट हुआ। अभी मार्केट थोड़ा सा हो सकता है साइडवेज चला जाए या फिर कंटिन्यू स्लो एंड स्टेडी नीचे की तरफ आए, विल गोइंग टू इग्नोर इट। और अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, वीडियो चला लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।